हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आती रहती है, जिससे कि आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ अपने प्रिपरेशन पे फोकस रहें और साथ के साथ आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और वो दिमाग में थोड़ा सा वरीड रहते हैं कि सर अगर गेट में जो है मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो स्टिल क्या मेरे पास कोई ऑप्शंस है। तो काफी सारे स्टूडेंट जो है वो गेट में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, बट जो स्टूडेंट गेट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, आपके लिए कई सारे ऐसे पीएसयूज के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो विदाउट गेट अपना सेपरेट जो है रिटन टेस्ट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं। और जो सेपरेट रिटन टेस्ट एग्जामिनेशंस होता है उसके बिहाफ पर फिर जो है आप लोग वहां पर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पर आज की वीडियो में हम उन्हीं पीएसयूज में से टॉप 10 बेस्ट पीएसयूज के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो गाइज, इनकी रिक्रूटमेंट पिछले 2-3 सालों में आई है और हम ये एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि ये रिक्रूटमेंट 2025 में आ सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस, तो आप लोगों के लिए सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल का है, जो कि एक महारत्ना कैटेगरी का पीएसयू है। और यहाँ पर जो ये अपनी रिक्रूटमेंट निकालते हैं वो इंजीनियर, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, इन सब पोस्ट पे निकालते रहते हैं। और यहाँ पर इनका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहता है वो सीबीटी, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क प्लस इंटरव्यू रहता है। तो विदाउट गेट ये रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए रहती है। और गाइस, जो इन्होंने लास्ट टाइम जो अपना रिक्रूटमेंट निकाला था वो आपका यहाँ पर जून के मंथ में 2022 में निकाला था। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 में इसका रिक्रूटमेंट जो है वो आ जाए। अगर हम अगली पीएसयूज के बारे में बात करें गाइस, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एचएएल जो है, जिसको रिसेंटली अपग्रेड करके महारत्ना कैटेगरी के पीएसयूज में डाला गया है। और ये 40th जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जो कि महारत्ना पीएसयू की कैटेगरी में आया है। यहाँ पर एचएएल जो है मेनली अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट जो एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है उनसे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं। और यहाँ पर जो वैकेंसीज निकलती है वो मैनेजमेंट ट्रेनी एंड डिजाइन ट्रेनी की वैकेंसी निकलती है। और इनका सीबीटी एग्जामिनेशन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। और यहाँ पर जो इनकी लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी वो 185 के आसपास वैकेंसीज आई थी और नोटिफिकेशन 2023 अगस्त में इनका लास्ट टाइम आया था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 में भी रिक्रूटमेंट आ जाए। अगर हम बात करें नेक्स्ट पीएसयूज के बारे में, तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है आरसीएफएल का भी यहाँ पर नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोगों के लिए विदाउट गेट आता रहता है। और ये नवरत्ना कैटेगरी का पीएसयू है, अगस्त 2023 में नवरत्ना कैटेगरी के पीएसयूज में आ चुका है। यहाँ पर पोस्ट जो निकालते हैं वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट निकालते हैं। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे 2024 ईयर के जून में इन्होंने अपना रिक्रूटमेंट निकाला था 147 वैकेंसीज के साथ। इनका सीबीटी प्लस इंटरव्यू जो है कंडक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पीएसयूज का ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है विदाउट गेट वो है भेल, जो कि महारत्ना कैटेगरी के पीएसयूज में आता है। और ये जो वैकेंसीज निकालता है वो इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी निकालता है। सीबीटी प्लस ग्रुप डिस्कशन प्लस इंटरव्यू इनका होता है। और लास्ट टाइम जो इनका रिक्रूटमेंट आया था वो सितंबर 2022 में आया था। तो काफी टाइम हो गया है, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 में इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आ जाए। और भेल जो है वो मेनली अगर आप देखोगे तो काफी सारे जो हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंट्री जो इंडोजीनियस है उन लोगों के लिए काफी सारा ये उस डोमेन में ये काफी ज्यादा वर्क यहाँ पर करता है। नेक्स्ट जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एआई है, यहाँ पर भी आपकी रिक्रूटमेंट आती रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर फंक्शन करता है और इसका मेनली मोटो रहता है क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग और मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग जो सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री के अंदर। और बहुत सारे अगर आप यहाँ पर देखोगे ये अभी करंटली मैनेज भी कर रहा है। ये जो वैकेंसी निकालते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की निकालते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी की। लास्ट टाइम जो इनका रिक्रूटमेंट आया था नवंबर में आपने देखा होगा 2023 में 496 वैकेंसीज के साथ आया था। इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो सीबीटी प्लस डीवी प्लस वॉइस टेस्ट इनका रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट है वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये भी विदाउट गेट अपनी रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये फंक्शन करता है। और मेनली अगर आप देखोगे तो काफी सारे जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ ओईएम्स जो है उनके साथ ये कोलाबोरेशन करके, डीआरडीओ के साथ कोलाबोरेशन करके बहुत सारे जो है वो यहाँ पर इक्विपमेंट जो है आर्म फोर्सेस के लिए बनाता रहता है, जैसे कि गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स, अलाइड इक्विपमेंट्स। और यहाँ पर जो वैकेंसी निकलती है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी निकलती है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप यहाँ पर देखोगे लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट आई थी अगस्त में 2023 में 42 वैकेंसी निकाली थी और सिलेक्शन प्रोसेस इनका सीबीटी प्लस इंटरव्यू था। यहाँ पर अगली अगर हम पीएसयूज के बारे में बात करें गाइस, तो नेशनल
फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल जो है, जो कि एक इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और यहाँ पर भी जो नवरत्न कैटेगरी की पीएसयूज में इसको रखा गया है। यहाँ पर वैकेंसीज मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आती है। अभी अगर आप देखोगे रिसेंटली जून 2024 में इनकी रिक्रूटमेंट आई थी 164 वैकेंसीज के साथ। रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू इनका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल जो है, उसकी भी रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए निकलती रहती है, और 1954 में इसको फाउंड किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये फंक्शन करता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत सारे जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और प्रोजेक्ट्स है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ये डेवलप करता है। प्रोबेशनरी इंजीनियर्स के नाम से इनकी पोस्ट आती है। अगर आप देखोगे 2023 के अक्टूबर मंथ में अप्रोक्सीमेटली 205 वैकेंसीज के साथ इनका नोटिफिकेशन भी आया था। सीबीटी प्लस इंटरव्यू इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो ये भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 में इसका रिक्रूटमेंट भी निकाल दे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें गाइस, तो बीईएमएल जो है मिनी रत्न कैटेगरी का पीएसयूज है, और ये भी डिफेंस, रेल, पावर, माइनिंग और इन सब फील्ड के अंदर ये फंक्शन करता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। पोस्ट जो इनकी रहती है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट रहती है, और लास्ट रिक्रूटमेंट इनका नवंबर 2023 में आया था अप्रोक्सीमेटली 21 वैकेंसीज के साथ। सीबीटी प्लस इंटरव्यू इनका सिलेक्शन प्रोसेस था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 में रिक्रूटमेंट आ जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ईसीआईएल, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर यहाँ पर फंक्शन करता है। यहाँ पर भी जो है रिक्रूटमेंट आपकी इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट पर आती है। अभी अप्रैल 2024 में इनका नोटिफिकेशन आया था। रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू इनका था। 30 वैकेंसीज के साथ इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था। तो गाइज यहाँ पर आपने देखा कि टॉप 10 जो है विदाउट गेट भी पीएसयूज आप लोगों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास आपका जो है सिलेबस भी रहता है। थोड़ा बहुत कुछ कुछ पीएसयूज में जीएस वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर आपको चीजें देखने को मिलती है। तो आप गेट प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर गेट में बाई चांस आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पाया, तो उस केस में बहुत सारे अदर पीएसयूज के ऑप्शन जो मैंने आपको बताए ये अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने आपको टॉप 10 पीएसयूज के ऑप्शंस बताएं जो लास्ट 2-3 ईयर में जिनकी भी रिक्रूटमेंट रिलीज हुई थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पीएसयू और है जो अपनी रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं। तो उनमें से भी काफी सारे पीएसयू को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 में उनकी रिक्रूटमेंट आ जाए। तो गाइस जो भी स्टूडेंट डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होता है, क्योंकि मैंने काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो स्टूडेंट गेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बट इमीडिएटली कुछ मंथ बाद ही उनका दूसरे किसी पीएसयू में उनका सिलेक्शन हो गया, बिकॉज उन्होंने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी थी, बट वो जो गेट वाला डे था वो उनके हिसाब से अच्छा नहीं गया और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन अगर वो मल्टीपल एग्जाम देते गए तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो गया। आप भी पीएसयू में पहुंच जाओगे, आप भी सैलरी पॉकेट में पहुंच जाओगे, तो डेफिनेटली आपको करियर प्रोग्रेशन भी सेम टाइप का मिल जाता है। तो काफी ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पीएसयू गेट से रिक्रूटमेंट करें, मैक्सिमम करते हैं, लेकिन काफी सारे पीएसयूज विदाउट गेट भी अपनी रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं। तो डेफिनेटली आप वहां पर भी एक अच्छा करियर ऑप्शन बना सकते हो। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर इन पीएसयू से रिलेटेड और भी कोई अपडेट्स आएगी, जब भी इनके रिक्रूटमेंट आएंगे आपको शेयर कर दिए जाएंगे। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और भी जो आपकी प्रिपरेशन में सपोर्ट चाहिए वो आप कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।